कॉलेज में जाते के साथ ही हमें एक अलग तरह की फ्रीडम मिलती है और फ्रीडम बढ़ने के साथ साथ हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं और हमें जो पॉकेट मनी के रूप में घर से पैसे मिलते हैं वो कभी काफ़ी नहीं होते, क्योंकि वो तो बिल्कुल हिसाब लगा कर मिलते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन एंड लंच के लिए हैं। तो जो हिसाब लगा कर पॉकेट मनी मिली है उससे तो अपना गुजारा चलता नहीं है। सोचो, अगर सिर्फ हम लोग अपने पॉकेट मनी पे डिपेंडेंट ना रहें और खुद से अर्न करें और कॉलेज की फ्रीडम के साथ साथ खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी ले जाएं तो कैसा रहेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ तरीके जिसको कि आप कॉलेज के साथ साथ कर सकते हो और जिससे आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा अर्न भी कर सकते हो और चाहो तो उसमें आगे के कैरियर को भी परस्यू कर सकते हो। इसमें जो भी तरीके मैं बताई हूँ उसको मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ और कुछ तो मैं आज तक कर रही हूँ। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। जिस समय मैं कॉलेज पहुँची थी उस समय मुझे भी पॉकेट मनी काफ़ी नहीं लगी थी और मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने की सोच रही थी, लेकिन जब मैंने इस और रिसर्च किया इंटरनेट पे भी या इधर उधर भी, मुझे कुछ प्रूवन तरीका नहीं मिला जिससे कि मैं अर्न करूँ। उसी रिसर्च के दौरान मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद जो भी तरीके मिले उसे मैं आपको आगे बताऊँगी। वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ आप पे। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई भी हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए आपको बिल्कुल 9 या 10 घंटे या 12 घंटे नहीं लगाने पड़ते हैं। वो आपके ऊपर होता है कि आप उसे किस तरीके से कर सकते हो। देखो, सबसे पहला तरीका है ट्यूशन क्लासेस। इंडिया में ट्यूशन की डिमांड हमेशा से रही है। सबसे बेहतर तरीका है और इसे आप सिर्फ 12th के बाद नहीं बल्कि जब 9-10 में हो तब से ही कर सकते हो। आप ट्यूशन ले सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, या अगर आप 10th तक के बच्चों को ले रहे हो तो फिर आप ऑल सब्जेक्ट, बिकॉज 10th तक के सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी हर कोई डील कर सकता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि एज अ प्रोफेशन आप कर सकते हो। पहला है कि आप अगर ऑनलाइन क्लासेस की ओर जाना चाहते हो तो आप बायजूस, वेदांतु वहाँ पे खुद को रजिस्टर करके क्लास ले सकते हो। नहीं तो इससे बेस्ट है कि आपके एरिया में, हर शहर में अभी कोचिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि हायर करते हैं लोगों को। वहाँ पे आप अपनी नॉलेज को दिखा करके अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बना करके वहाँ जा करके जब आप बताओगे कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितनी बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हो तो कोचिंग वाले हायर करते हैं। एंड बहुत सारे, मैं भी गई थी किसी कोचिंग में, मैं भी पढ़ाई थी और बहुत सारे लोग जो है कोचिंग जा करके पढ़ाते हैं। तो आप अपने एरिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करो और वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपको अच्छे से आता है उसको बताओ कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ। वो अपना टेस्ट या फिर डेमो क्लासेस वगैरह कंडक्ट करा के आपका नॉलेज चेक करेंगे एंड अगर आप उसमें पास हो गए तो फिर आपको कोचिंग देते हैं। ट्यूशन क्लासेस का एक और दूसरा तरीका है कि खुद का आप अपना ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर सकते हो। ये जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है, लोग एक जगह कोई कोचिंग खोलते हैं या अपने घरों में ही कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चों को बुला करके, तो ये भी एक बेहतर तरीका है। दूसरा मेथड है स्किल से पैसे बनाना, यानी फ्रीलांसिंग। अगर आप कंटेंट अच्छा लिखते हो तो कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग कर सकते हो तो आप एडिटर बन सकते हो। आप इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर, यहाँ पे खुद को रजिस्टर करके कर सकते हो। नहीं तो आप अगेन दूसरा मेथड है, आप अपने शहर के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देखो। स्पेशली हर शहर में न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़ पेपर की ऑफिस होती है जहाँ पे कंटेंट राइटर, एडिटर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप अपने एरिया के बड़े बड़े जो भी न्यूज़ चैनल है आपके एरिया में या फिर जो भी यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप एक बार कांटेक्ट करो और आपके पास जो भी स्किल है वो उनको दिखा करके आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। दूसरा मेथड है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप किसी भी स्किल को सीख लेते हो तो आप खुद का कंटेंट तैयार कर सकते हो। पहला है यूट्यूब, दूसरा है ब्लॉगिंग, तीसरा है इंस्टा पेजेस। आज कितने सारे देख लो यूट्यूबर आपके सामने एज अ एग्जाम्पल खड़े हैं। तो किसी भी चीज़ को आप सीखो, स्टार्ट करो और ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से ही कंटेंट राइटिंग करनी आती हो, एडिटिंग आती हो, लेकिन आप शुरू करो। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को आप बेहतर कर सकते हो। तो अगर आपको समझ में आ जाए इस चीज़ को तो उस फील्ड में आगे बढ़ोगे। कंटेंट क्रिएशन भी एज अ पार्ट टाइम, एज अ स्टूडेंट आप कर सकते हो। फोर्थ तरीका है एज अ पार्ट टाइमर। आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्ट टाइमर को रखते हैं, तो आप एज अ पार्ट टाइमर भी ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस रिटेल ज्वाइन कर सकते हो, जियो ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे जॉब
जो कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर एसोसिएट, कस्टमर रिलेशन मैनेजर, इस तरह का बहुत सारा पोस्ट होता है जिसमें कि पार्ट टाइमर को हायर किया जाता है। इसके बारे में स्पेसिफिक वीडियो मैं लेके आऊँगी कि आप कैसे CSA कस्टमर एसोसिएट बन सकते हो, और बहुत ही आसानी से हर शहर में ये वाला जॉब अवेलेबल है। तो फोर्थ वे है कि आप एज अ पार्ट टाइमर कर सकते हो, जिसमें कि आपको 8 से 12-15 हज़ार रुपये मिलते हैं और 4 घंटे आपको काम करने होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है एज अ एफिलिएट मार्केटर। आप एफिलिएट करके पैसे कमा सकते हो या फिर रीसेलिंग करके। बहुत सारे जैसे मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें कि आप चेक करोगे तो आप उनकी प्रोडक्ट को एफिलिएट करोगे तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा। या फिर आप रीसेल कर सकते हो, यानी कि आप खुद का इंस्टाग्राम पे, खुद का व्हाट्सएप पे एक पेज बनाओ, व्हाट्सएप स्टोर बनाओ व्हाट्सएप पे जा कर के, एंड एक जगह से प्रोडक्ट को उठाओ और दूसरी जगह उसको कुछ मार्जिन रख के सेल करो। तो इस तरीके से आप कुछ आइडियाज़ लगा करके बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ही कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट।